हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वाईफाई कैमरा जो आता है हिकविजन के इजविज ब्रांड की तरफ से। और ये कैमरा है 4 मेगापिक्सल का, जिसका मॉडल नंबर है TY1। आप देख सकते हैं TY1 मॉडल नंबर है। 4 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और यहाँ पर कैमरे पे भी लिखा हुआ है 2K 4MP और साथ में H.265 कंप्रेशन रेट इसमें है। तो आज करेंगे इसी कैमरे के बारे में बातें और दिखाएंगे क्या ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा जो हिकविजन के इजविज ब्रांड की तरफ से आता है कितना इफ़ेक्टिव है। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस कैमरे का ओवरव्यू। सो गाइस, यहाँ पर बात करते हैं बॉक्स के ऊपर लिखी हुई स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर बॉक्स पे हमें लिखा हुआ दिख जाता है इजविज, जो कि हिकविजन का सब ब्रांड है। उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे हमें लिखी दिखती है। यहाँ पर कैमरे का मॉडल नंबर लिखा हुआ दिखता है और यहाँ पर नीचे हमें दिखता है कैमरे का क्लैरिटी, जो इसका रिजोल्यूशन है उसके बारे में 2K और 4MP और H.265 इसका जो कंप्रेशन रेट है उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे जो इसकी एप्लीकेशन है इजविज ऐप, उसके थ्रू ये हमें फ़ोन पे कैमरा हम चला सकते हैं। तो और यहाँ पर दूसरी साइड पे बॉक्स पर हमें यहाँ पर लिखा होता है, लिखा दिख जाता है मोटराइज्ड पैन एंड टिल्ट 360 विजुअल कवरेज। सो गाइस, इसका मतलब है कि ये पैन और टिल्ट हो सकता है 360 डिग्री तक। और यहाँ पर मोशन डिटेक्शन है, यहाँ पर मोशन पे ये डिटेक्ट करता है। साथ में स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी यहाँ पर इसमें मिल जाता है। स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम जब कोई कैमरे के आगे आता है तो उसको ये ट्रैक करता है, ये बेसिकली वही फंक्शन है। यहाँ पर अगला ये दिख जाता है स्लीप मोड फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही यहाँ पर नाइट विज़न अप टू 33 फीट या 10 मीटर तक नाइट विज़न आपको ये प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर 2 वे टॉक का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। माइक्रो SD स्लॉट लोकल स्टोरेज अप टू 256 GB। तो ये आपका जो माइक्रो SD कार्ड है वो 250 GB तक का सपोर्ट करेगा। सिक्योर क्लाउड स्टोरेज ऑप्शनल है, ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। क्लाउड स्टोरेज भी आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिटेल में इतना ही लिखा हुआ है, बाकी इस साइड बॉक्स के आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर आपको दिख जाएगा CSTY1 और यहाँ पर आपको 4MP W1 लिखा हुआ दिख जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको ये मेड इन चाइना है, क्योंकि हिकविजन कंपनी चाइना की ही है। और यहाँ पर आपको इसमें इसका रिटेल प्राइस भी दिख जाएगा, जो MRP है 7000 की MRP इसमें है। बट ये MRP से काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल है, मार्केट में आप ले सकते हैं। बस यही कुछ बॉक्स के ऊपर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, बस यही कुछ मिलता है। देखते हैं अंदर हमें क्या कुछ इस बॉक्स में मिलता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। एक हमें हमारा यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। बॉक्स कुछ इस तरीके से पैक पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें जो बॉक्स में पैकिंग दी गई है, काफ़ी सॉलिड पैकिंग दी गई है। तो साथ ही डिब्बा यहाँ पे खाली हो जाता है। तो ये हमारा कैमरा हमें यहाँ पर मिल जाता है। अभी इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर जो बॉक्स मिला था हमें, हम देखते हैं उस बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो ये बॉक्स में हमें यहाँ पर ये ड्रिल टेम्पलेट मिल जाता है और इसके अंदर ये अडेप्टर मिल जाता है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। और यहाँ पर हमें ये गिट्टी पेच मिल जाते हैं और ये हमें सीलिंग माउंटिंग यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर हमें बॉक्स को दूसरी साइड से खोलेंगे तो हमें यहाँ पर डेटा केबल मिल जाती है, जो इसकी USB केबल है, जिससे हम इसको पावर इन कर सकते हैं। ये हमें सामान यहाँ पर
मिल जाता है। यहाँ पर हमें सामान टोटल ये मिल जाता है, हमारा कैमरा, उसका चार्जर, उसका अडेप्टर, और ये अपना इसकी लीड, और ये सीलिंग माउंटिंग और गिट्टी पेज, ये सामान हमें मिल जाता है, और एक यूज़र मैनुअल ये जो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो हमारा कैमरा है काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो इसकी बॉडी है काफ़ी सॉलिड हमें नज़र आ रही है, पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर पोर्ट्स की, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है माइक्रो यूएसबी, यहाँ पर हमें मिल जाता है, और यहाँ पर हमारा लैन पोर्ट मिल जाता है जिससे आप डायरेक्ट लैन से कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या रेंज से बाहर है तो। और साथ में यहाँ पर हमें सीलिंग माउंटिंग लगाने के लिए ये स्पेस यहाँ पर दिया गया होता है। इसको आप बेसिकली इस तरीके से लगा करके ऐसे लगा के उल्टा इसको टांग सकते हैं। तो और यहाँ पर हमें बाकी और कुछ नहीं मिलता, बाकी हमें यहाँ पर मिल जाता है कैमरे के नीचे हमें रीसेट बटन और मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट यहाँ पर हमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल जाता है माइक्रोफोन, और ये 2 नाइट विजन एलईडी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं, और ये हमारा मेन कैमरा सेंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अभी हमने इसका फिजिकल ओवरव्यू तो देख लिया, अब बात करेंगे इसकी क्लैरिटी के बारे में। तो उसके लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, इज़विज़, जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस ये तो था यहाँ पर इसका फिजिकल ओवरव्यू। अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे इसका वीडियो सैंपल्स और कुछ इसकी डिटेल रिव्यू देखेंगे इसकी वीडियोस का। और तो गाइस जब तक हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो सैंपल्स। तो अभी कैमरे को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पावर बैंक की मदद से इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पर हम अपने फ़ोन में हमने इज़विज़ ऐप इंस्टॉल कर ली है जो इस कैमरे को चलाने के लिए ज़रूरी होगी। तो इसमें हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में हम इसको ऐड करते हैं। इसे ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, यहाँ जाना होगा। इसके बाद में ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन आएगा, वो आपको ऐड डिवाइस करना है। यहाँ पे कैमराज़ का ऑप्शन आएगा, कैमराज़ के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर ये स्कैन करना होगा हमें। तो स्कैन होने के बाद अब ये सर्च करेगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा डिवाइस इज़ पावर्ड ऑन। तो आपको यहाँ पर टैप करना है कि डिवाइस पावर ऑन है, डिवाइस आपका पावर ऑन होना चाहिए उससे पहले। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को कनेक्ट कर लिया है। तो आप इस ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन आपको नीचे मिल जाते हैं, जिसमें नीचे आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीनशॉट का। उसके साथ ही रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहूँ तो इस तरीके से अगर इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। इसको बंद करेंगे, ये बंद हो जाएगी। उसके साथ ही ऑप्शन आता है PTZ का। आप यहाँ पर PTZ का ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोल मिल जाता है जो पैन और टिल्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसकी हेल्प से आप अगर राइट करेंगे तो ये कैमरा भी राइट मूव करेगा,
लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट करेगा, अप या डाउन जैसा भी आप करना चाहते हो वैसा ये मूव करेगा। मूव करने की जो स्पीड होती है डिपेंड करती है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड उसी के ऊपर करेगी। अगर आपका नेट स्लो है तो वो स्लो करेगी, नेट फास्ट है तो फास्ट करेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है राइट लेफ़्ट का। थोड़ा मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क यहाँ पर थोड़ा स्लो है, तो मैं इसको यहाँ पर लेफ़्ट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने कमांड दे दी, बट ये मूव थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेटेंसी यहाँ पर ज़रूर आ रही है, बट ये वर्क अच्छा कर रहा है। थोड़ा और इसको करना चाहता हूँ। थोड़ा लेटेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी मूव करने के ऊपर, डिपेंड ऑन नेटवर्क स्पीड, आपकी नेटवर्क की स्पीड कैसी है उसके ऊपर। सो यहाँ पर ये PTZ का कंट्रोल आपको मिल गया है, साथ में टॉक का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप टॉक कर सकते हो। टॉक करने का ऑप्शन डुअल साइड है, आपको एक ही बस टॉक का बटन ऑन करेंगे तो आप उससे कैमरे में बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक ही टाइम पर दोनों हो सकता है, अदरवाइज़ दूसरे जो और कैमरे हैं जैसे CP+ या दूसरे कोई भी ब्रांड के कैमरे होते हैं उसमें आपको होल्ड टू टॉक करना पड़ता है, और जब आप उसमें होल्ड करेंगे तो आप बोल सकते हैं और सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही बटन को ऑन करते, टॉक का बटन ऑन करते ही आप एक ही बार में सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, जैसा कि आप फ़ोन पे करते हो उस तरीके से। इसके साथ में यहाँ डेफिनेशन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा HD, फुल HD या स्टैंडर्ड। अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आप अल्ट्रा HD की जगह फुल HD या स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो नेटवर्क है वो ज़्यादा यूज़ ना हो। मैं यहाँ पे अल्ट्रा HD पे रखा है, फुल HD पे रख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी में हल्का सा डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब मैं थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ तो कितना डिफरेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंस इसमें आ जाएगा। हल्का हल्का मुझे क्लियरिटी जो है इसकी वो कम लग रही है, तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बढ़ा देता हूँ, स्टैंडर्ड से अल्ट्रा HD यहाँ पर कर देता हूँ, तो इसमें यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी आ जाएगा। इसके साथ में 360 डिग्री पिक्चर का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन करता हूँ तो इसमें ये कैमरा आपका हर तरफ मूव करेगा और एक पैनारोमिक टाइप की एक पिक्चर आपको यहाँ पर बना के देगा, जिसमें आप एरिया का पूरा एक व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीअरेंज का आप करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है इनको कैसे अरेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है आपका क्लाउड में स्टोरेज करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप मेमोरी कार्ड में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप करेंगे तो मेमोरी कार्ड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये आएगा डेट और टाइम, आप किस डेट की लेना चाहते हो टाइम, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा जिसमें आप डेट टाइम जिस भी डेट की आपने देखनी है वो देख सकते हैं अगर आपने मेमोरी कार्ड लगा रखा है। और यहाँ पर अगर हम इसका इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं स्क्रीन पर, जिसमें यहाँ पर एक स्पीकर का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके कैमरे के स्पीकर माइक से आपको फ़ोन में आवाज़ सुनाई दे सकती है। अगर आप अभी देख सकते हैं, इससे आपको वॉइस का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसी आवाज़ इसमें आपको मिल जाती है। और साथ में स्क्रीन पे भी नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ में ये यहाँ पर टॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप मेल ID या फ़ोन नंबर के थ्रू फैमिली को ये डिवाइस की एक्सेस दे सकते हैं। और यहाँ पर इस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें जाके आप सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। सेटिंग में कुछ ही ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि
ऑडियो ऑन या ऑफ़ करना है, इंडिकेटर लाइट जो है इसमें ब्लिंक करती है उसको ऑन या ऑफ़ करना है, आईआर लाइट रात में आपको आईआर लाइट को ऑन या ऑफ़ करना है, अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो नाइट विज़न नहीं मिलेगा। अलार्म नोटिफिकेशन मिल जाता है, ऑटो ट्रैकिंग मिल जाता है, 360 डिग्री पिक्चर मिल जाता है, टाइम जोन यहाँ पर आ जाएगा, डेट फॉर्मेट, वाईफाई जो लगा रखा है वो, क्लाउड प्ले आ जाएगा, स्टोरेज स्टेटस आ जाएगा कि मेमोरी कार्ड कितने जीबी का कितना खाली है, इमेज एन्क्रिप्शन आ जाएगा, चेंज एन्क्रिप्शन पासवर्ड, फ्लिप इमेज, अगर आप इसको उल्टा सीधा लगाते हैं तो फ्लिप इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर काम आने वाला है। इससे आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसमें पिक्चर आपको 180 डिग्री फ्लिप होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद स्लिप मोड आया था कि आप स्लिप मोड ऑन कर देते हैं तो कैमरा कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा जब तक आपने स्लिप मोड ऑन कर रखा है। एडवांस इमेज सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ इमेज की सेटिंग ले सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने ओरिजिनल पे ही सेट किया हुआ है। अगर आप सॉफ्ट करेंगे तो सॉफ्ट पे जाके थोड़ा सा ये जो भी इसका सॉफ्टनेस है बढ़ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है। और यहाँ विविड जिसमें कलर सैचुरेशन बढ़ जाता है आपका, ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कलर सैचुरेशन बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे सॉफ्ट पे रखना चाहता हूँ तो मैं बैक करके इसको एक बार चेक करूँगा तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बट मैं चाहूँगा कि ओरिजिनल पे ही आप रखें, जो इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उस पर ही आप रखें तो बेटर कुछ मिल पाएगा। बैकलाइट मोड है यहाँ पर, वैन एनेबल टैप ओवर एक्सपोज पार्ट ऑफ द इमेज टू सी मोर डिटेल। तो यहाँ पर मैं इसको बैकलाइट मोड है, इसमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें अगर यहाँ पर मैं सेंट्रल एरिया का ऑप्शन कर दूँ तो इसमें कुछ यहाँ पर बाकी एरिया जो है सेंट्रल का छोड़ के बाकी एरिया बैकलाइट मोड में चला जाता है। थोड़ा डार्क शेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डार्क कुछ हो गया है। अगर मैं अपर एरिया का ऑप्शन करूँ तो यहाँ पे अपर एरिया में आपको बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लोअर एरिया में, यानी कि जो एरिया आप बैकलाइट एरिया में डालेंगे वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा और बाकी सारा आपका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये ऑप्शन है। लेफ़्ट एरिया, ये कुछ और ऑप्शन दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको बंद ही रखूँगा। तभी वापस जाते हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन, ऑफलाइन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, यूज़र गाइड, अबाउट, और ये कैमरा रीस्टार्ट करने के लिए या डिवाइस को डिलीट करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा इसकी क्लैरिटी की, तो उसके लिए मैं कैमरे को फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। अभी ये फुल स्क्रीन मैंने कर लिया है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें क्लैरिटी आपको मिल रही है। 4 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको क्या क्लैरिटी इसमें नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जूम करना चाहूँ और ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँ तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि गाड़ी थोड़ा तिरछी खड़ी हुई है तो नंबर प्लेट थोड़ी ठीक से समझ नहीं आ रही। बाकी आप यहाँ पर देख करके आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है यहाँ पर। बाकी क्लियरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और इसका वाइड एंगल भी काफ़ी इनफ है, वाइड एंगल के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा रोटेट कर लेते हैं तो एंगल भी काफ़ी वाइड इसमें आपको मिल रहा है।
सो गाइस यहाँ पर क्लियरिटी के मामले में तो कोई कमी नहीं है, काफ़ी क्लियर एंड ब्राइट आपको यहाँ पर इमेज मिल जाती है। कुछ और वीडियोस सैंपल में आपको दिखा सकता हूँ जो नाइट विज़न में भी आप थोड़ा समझ में आए, और इसकी जो माइक्रोफोन की जो साउंड है वो भी काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है। आपको बिल्कुल क्लियरिटी इसमें आपको माइक्रोफोन में क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसी वॉइस है। और इसका जो स्पीकर है वो भी काफ़ी क्लियर है। अगर हम उसमें कोई टॉक करना चाहते तो ईज़िली कर सकते हैं, अगर आपने इन साइड में कहीं लगा रखा है। नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, इतना नॉइस भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल है इसमें नॉइस। और बाकी बात करें अगर इस कैमरे की किसी और कैमरे से, जैसे CP+ के भी कैमरे उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उससे भी मैं कंपैरिजन इसका करूँगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको वो वीडियो ज़रूर देखने को मिले। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख कर समझ सकते हैं कि क्या क्लियरिटी आपको मिल जाएगी।